Hi guys and welcome back to my channel. And in this video I will tell you that how you can create a big wealth for yourself and for your family. So guys, building wealth is all related to building assets. आप वर्ल्ड की कोई भी फाइनेंस की बुक्स उठा के देख लीजिए, उन सब में जो सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है वो है इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ यू हैव टू क्रिएट एसेट्स। हमें एसेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम में से हम देखिए, हम कोई भी जॉब करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम जितनी भी इनकम अर्न करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एसेट्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो हम बिग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इन लॉन्ग रन हमारा पैसा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अगर हम एसेट्स नहीं बिल्ड करेंगे तो। चाहे कोई इंसान महीने का 1 लाख कमा रहा है, चाहे कोई 1 करोड़ कमा रहा है और चाहे कोई 10,000 कमा रहा है। तो गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट इज फिजिकल एसेट्स एंड सेकंड इज फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट्स वो हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल शॉप्स, होम, एवरीथिंग, flats, everything is physical assets. Gold, these all are the example of physical assets. Now come to financial assets. For example, our FD, our mutual funds, stocks, that are financial assets. तो गाइज, हमें इन दोनों में से किसी ना किसी एसेट में तो इन्वेस्ट करना ही होगा अगर हमें एक बिग वेल्थ क्रिएट करनी है। और अगर हम फिजिकल एसेट्स की बात करें तो एवरी मंथ फिजिकल एसेट्स का प्राइस इतना बड़ा है कि एवरी मंथ या एवरी ईयर भी हम उसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं तो हम कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, हम कोई फ्लैट हम नहीं ले सकते। ठीक है, हमें उन पैसों को कहीं फाइनेंशियल एसेट में ही इन्वेस्ट करना होगा। और अगर हम उसमें फिजिकल एसेट की लिक्विडिटी की बात करें तो उसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। फिजिकल एसेट्स में अगर हमें फॉर एग्जांपल आज पैसों की ज़रूरत है तो ये नहीं कि हमें उसका कस्टमर, हमारी प्रॉपर्टी का कस्टमर आज ही मिल जाएगा। उसको कई बार सेल होने में 1-1 साल, 2-2 साल या 10-10 साल भी लग जाते हैं। और कई बार तो डिस्प्यूट्स की वजह से वो चीज़ सेल ही नहीं होती कभी लाइफ टाइम, कितने की जनरेशन तक पड़ी रहती है और वो पैसे किसी के काम नहीं आते। तो गाइस, इसलिए कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन यूएसए, कनाडा, हर जगह पे लोगों को फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में पता है, पूरी नॉलेज है। लेकिन इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। तो गाइस, फाइनेंशियल एसेट्स में एक तो आ जाती है हमारी एफडी और एक आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। तो हम देखिए, एफडी में तो देखिए सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है, जो रिटर्न हमें मिलती है, वो है एनुअली 5 to 6%, जो कि इज लाइक इन्फ्लेशन के रेट से भी बहुत कम है। इन्फ्लेशन भी 7-7.5% से ग्रो हो रही है, पर जो हमारा एफडी का रिटर्न है वो 5-6% है। तो एफडी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। और वहीं हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की जो एनुअल सीएजीआर है पिछले 40 ईयर्स की, वो 16% है। अब देखिए कि कहाँ 5% और कहाँ 16%। लॉन्ग टर्म में गाइज इस जो 11% का डिफरेंस है, ये इतना बढ़ जाता है कि दैट योर माइंड विल ब्लो अप कि ये फिगर्स का इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया है। लाइक मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कंपाउंडिंग का काम करती है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर हम एक मिडिल क्लास इंसान की बात करें, एक लोअर मिडिल क्लास की, जो मंथली 10 to 15,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, जो एक लेबर वाला है वो भी नियर अबाउट 500 रुपीज़ पर डे अपनी वेज रेट उसका होता है, तो अब वो मंथली 15,000 पे पहुंच जाता है। ठीक है, नियर अबाउट। तो अगर वो इंसान भी महीने का 1,000-2,000 रुपये, 1,000-2,000 सेव करके इन्वेस्ट कर सकता है और उसको एक बड़ी वेल्थ में क्रिएट कर सकता है। उसमें टाइम लगेगा, ये एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का मतलब काम। तो अब हम बात करेंगे दैट व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन इट। तो गाइस, म्यूचुअल फंड क्या है कि एक एक म्यूचुअल फंड में आपको रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिलते हैं, जिसमें कि कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। 200-100 कंपनियों में अलग अलग डाइवर्सिफाई करके पैसे आपके इन्वेस्ट किए जाते हैं। और ये पैसे बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स, मार्केट के, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सीएज, एमबीए फाइनेंस, इन ये सारे लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कितने देर तक उसमें बैठना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न निकालनी है। ये सारा काम उनका म्यूचुअल फंड हाउसेज का है। और इन सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास अपने अपने अलग अलग फंड्स के फंड मैनेजर हैं जो कि फंड को मैनेज करते हैं। और पिछले 40 ईयर से
ये हमें एनुअल नियर अबाउट 17% की CAGR ग्रोथ निकाल कर दे रहे हैं, एंड दैट इज़ अ रियली गुड नंबर। लाइक अगर आप सोचो कि कोई भी हम बिजनेस करते हैं, कोई कोई भी बिजनेस करते हैं, तो एनुअली 17-80-20% की रिटर्न निकालना इज़ वेरी टफ। और अगर हमें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें ऐसे हम एक बड़ी एसेट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो अब देखिए कि क्या फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का, कि जैसे हम हर मंथ फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उस पर जब हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, वो 20-25% की CAGR के साथ ग्रोथ होगा। अभी गाइज आने वाला इंडिया का टाइम इंडिया का है। जो अमेरिका है वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो जैसे ये डेवलप्ड की तरफ जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और ये इसकी स्टॉक मार्केट है, पूरा इंडिया इकोनॉमी है, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और जो पिछले 40 ईयर्स की ये एनुअल 16% आई है, और सभी वर्ल्ड के सभी बैंक्स, वर्ल्ड के सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस, सभी इंडिया का आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, ग्रोथ बता रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टेज इज जस्ट, मैं आपको जस्ट वैसे बता रहा हूँ, ये कोई एज अ एडवाइस नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम ये 20% से ज़्यादा आएगी ही आएगी आने वाले 40 ईयर्स में। अगर 30 ईयर्स की बात करें, एनुअली 20% से ज़्यादा ही आएगी, उससे ज़्यादा कितनी भी आ सकती है। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ठीक है, अपने पैसे को ग्रो करने की। और मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सब लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। और ये एक ये नहीं है कि हमारे पास कोई ये है कि हम इसके अलावा कुछ और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ही ऑप्शन है। अगर आप खुद से स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हैं, आपको मालूम है कि कैसे शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, कैसे उनको एनालाइज करना है, कैसे बैलेंस शीट पढ़नी है, अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, अगर आपको ये सब आता है, तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास इतना टाइम है, अपने अगर आपके पास बिजनेस आपका वैसा नहीं है कि आप उसको शेयर मार्केट को टाइम दे सकते हैं, तो आप स्टॉक्स पिक कीजिए, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। लेकिन अगर आप अपना जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उस पर फोकस हटाए बिना अगर आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। एंड आई एम NSIM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको एडवाइस, कुछ भी आपको पूछना हो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको SIP स्टार्ट करनी हो, आपको लमसम करना हो, तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा SIP के बारे में कि SIP क्या है। SIP इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से, आपके सेविंग अकाउंट में से निकल कर आपके म्यूचुअल फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी एवरी मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हैव चूजन। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब आप देखिए कि अगर आप 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट करें फॉर 30 ईयर्स। सी गाइस, मैं 30 ईयर्स का टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए, थोड़े बहुत पैसों से ना ही तो कोई आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ना ही कोई वेल्थ बिल्ड होने वाली है। थोड़े बहुत टाइम से, थोड़े बहुत पैसों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है फॉर योर फैमिली, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, देखिए 30 ईयर्स में आपको ये तो है नहीं कि आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने लोगों को देखा है, लोग 80-80 90-90 साल तक काम करते रहते हैं, ठीक है। किसी भी जिनको नहीं पता कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने थे लाइफ में, ठीक है, जब वो यंग थे, ठीक है, वो उन लोगों का आगे जाके बहुत बुरा हाल होता है, ये हमने देखा है, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो अगर आप ये चीज़ को ध्यान में रखें कि मुझे 50 ईयर्स की एज तक ही काम करना है, 60 ईयर्स की ईयर तक काम करना है, उसके बाद मुझे काम नहीं करना, और अगर एक आप अपनी फैमिली के लिए अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना ही पड़ेगा। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों आपको लॉन्ग टर्म बैठना पड़ेगा। सी 10,000 रुपीज फॉर 30 ईयर्स एंड वी आर टेकिंग एनुअल रिटर्न ऑफ 20%, जो कि मिनिमम एवरेज नेक्स्ट 25-30 ईयर्स की आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज गैस सी, मैं आपको ये 20% इसलिए बता रहा हूँ, देखिए पहले ना तो कोई, जब ये जो 40 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें एनुअल 17% CAGR आई है, उसमें 20 ईयर्स तो सेबी ही नहीं था। सेबी के पास तो पावर जी
2013 में आई हैं काफ़ी सारी पावर, चलो पहले भी सेबी था पर उसका उतना कंट्रोल नहीं था। अभी तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है सेबी की, और स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा लोग आ रहे हैं, न्यू लोग आ रहे हैं, पहले इतने लोग नहीं थे, अभी इतने न्यू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एवरी मंथ 20,000 करोड़ की SIP हो रही है एवरी मंथ, यू कैन सी द नंबर। एंड इन जस्ट 2024, ये दिस करंट ईयर, जनवरी से लेकर अभी अप्रैल तक नियर अबाउट 50 लाख म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन हो चुके हैं, 50 लाख से प्लस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं एवरी मंथ एंड एवरी ईयर, और ये नंबर बढ़ी ही जाना है, ये आपको भी पता है। तो हम मिनिमम 20% की CAGR भी लेकर चले आने वाले टाइम के लिए, 30 ईयर्स के लिए। तो गाइज दिस विल ग्रो टू, आप अपनी पॉकेट से आप इन्वेस्ट करेंगे 36 लाख इन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में आप पर मंथ 10,000 देंगे और ये अमाउंट बन जाएगी 36 लाख, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है। और जो आपकी एनुअल, जो आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट है, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, जो अमाउंट है वेल्थ गेन, वो बन जाएगी गाइस 23.4 करोड़, 23 करोड़ 40 लाख रुपए बन जाएंगे। एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन दैट नंबर। आपने इन्वेस्ट किए 36 लाख और अमाउंट बन गई है 23.4 करोड़। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन लॉन्ग टर्म, ये वेल्थ क्रिएशन का काम लॉन्ग टर्म का है। देखिए कितना फर्क पड़ता है टाइम से। मैं आपको कम टाइम में भी दिखाऊंगा, इससे ज्यादा में भी दिखाऊंगा। अब देखिए 30 इयर्स में बढ़े हमारे 23.4 करोड़, और यही 40 इयर्स में हमारी अमाउंट बन जाएगी 170 करोड़ रुपीस, 170 करोड़ रुपए। अब आप मुझे ये बताइए कि इससे ज्यादा सेफ और इससे ज्यादा अच्छी रिटर्न अगर क्या दुनिया में किसी भी एसेट क्लास में है? और उसका आंसर है नो। क्योंकि देखिए, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी बढ़ सकती है इतनी। प्रॉपर्टी अगर आज को ये देखिए, हमने अभी 40 इयर्स में हमने 48 लाख रुपीस दे दिए और ये अमाउंट बन गई है 170 करोड़, ठीक है। आज कोई प्रॉपर्टी अगर 48 लाख की है तो वो 170 करोड़ की 40 इयर्स में शायद हो जाए, ठीक है। अगर भी आज एक कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड 50 लाख का है तो वो 40 साल बाद 250 करोड़ का पहले तो होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो हम कहीं भी हो भी जाए, पर क्या आज हमारे पास 50 लाख हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए? अगर हैं, ठीक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके प्रॉपर्टी के भी अपने अपने फायदे हैं, ठीक है, पर उसमें प्रॉपर्टी के ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं, जैसे लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया। और यही चीज अगर हम फंड्स में देखें तो ये 48 लाख हमने एक दिन में नहीं देना, ये हमने 40 इयर्स में दे रहे हैं। ये देखिए आप, एवरी मंथ 10,000 दे रहे हैं। एवरी मंथ 10,000 देना इज वेरी वेरी इजी देन गिविंग इन्वेस्टिंग 50 लाख वंस। दैट्स अ डिफरेंट। हर बंदे के लिए वो चीज़ अलग अलग है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे सरप्लस में पड़े हैं, सेपरेट पड़े इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कर सकता है। वो इसमें लमसम भी डायरेक्टली भी 50 लाख आज ही कर सकता है। बट SIP तो हर कोई कर सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हर देश का हर एक इंसान पैसा बनाए। अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी करता है ना, तो वो भी एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये तो मैंने 10,000 एग्जांपल लिया है, अगर इसको मैं 1,000 पे देखूं तो भी ये अमाउंट बहुत बड़ी बन जाएगी 40 इयर्स में। अगर ये हम 10,000 का 1,000 कर दें तो ये 40 इयर्स में बन जाएंगे 17 करोड़ रुपीस। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो इंसान आज दिहाड़ी कर रहा है, लेबर कर रहा है, क्या वो किसी भी तरीके से 40 साल में 17 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता है? आप कहोगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। 17 करोड़ रुपया उसके ठीक है, उसके बच्चे कल को स्टडी करेंगे, ठीक है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, बट पढ़ा भी तभी पाएगा ना अगर पैसे सेव करेगा। इसमें से जितने पैसे उसको जरूरत होंगे बच्चों की कल को पढ़ाई के लिए, वो भी निकाल सकता है। बच्चों की शादी के लिए कल को पैसे उसको चाहिए तो वो भी निकाल सकता है, ठीक है। और अगर उसको कहीं बच्चों को कहीं फॉरेन पढ़ने जाना है, ठीक है, कहीं पे बाहर जाना है, उसको अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमनी है। अब एक इंसान सारी जिंदगी इतनी मेहनत करता है, ठीक है, फिर भी वो बुढ़ापे तक आगे इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाता कि वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन घुमाए, अपने बच्चों को घुमा पाए। तो फिर ऐसा जिंदगी भर इतना काम करने का फायदा ही क्या हुआ कि अगर बड़ी वेल्थ ही ना बनी? दैट्स द मेन पॉइंट। यही मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का और इस इंडस्ट्री में आने का।
कि हर कोई पैसा बना सके, हर कोई अमीर बन सके। और सिर्फ ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ही है गाइस, जो कि सबको सबको अमीर बना सकती है, एक फाइनेंशियली फ्री कर सकती है एक एक बंदे को। इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका इतना बड़ा बड़ा साइज है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर पूरी इंडिया का भी उनमें पार्टनरशिप, शेयर इज अ पार्टनरशिप, यू नो दैट इट्स इक्विटी, ठीक है, आपकी इक्वल पार्टनरशिप हो जाती है जिसका आप शेयर ले लेते हो, ठीक है, उस कंपनी में। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका इतना साइज है, इतनी बड़ी उनकी मार्केट कैपिटल है कि पूरा इंडिया उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तब भी लाइक उसको कोई ये नहीं होगा कि उसको कोई फर्क पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग तो होगा उससे, बल्कि फायदा ही होगा जितने ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइज, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी जानना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। आपको हमारे कॉन्टैक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।